वेलकम बैक टू माई चैनल। और मेरे कैमरे में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। मेरी शक्ल देख के लग रहा है कि मैं रोई हूँ। मैं पूरा 1 घंटा रोई हूँ। मोटे मोटे आंसू से मैं अपनी किस्मत को एज यूजुअल कोस रही थी, पर ठीक है। फिर मेरे को याद आया कि मुझे कॉलेज जाना है और मुझे वीडियो भी शूट करना है। बहुत बकवास करती हूँ। कट टू द पॉइंट। पता है क्या, मैं आज तुमको 3 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगी जो एवरी बीडीएस करता है। मुझे लगता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। जो बीडीएस में अभी ऑनगोइंग बीडीएस है, जो फर्स्ट ईयर्स में है, या जो बीडीएस स्टार्टिंग कर रहे हैं, या मिड ऑफ बीडीएस है, तो डू लिसन दिस केयरफुली एंड डोंट डू दिस मिस्टेक। ट्रस्ट मी, यू विल रिग्रेट इफ यू डू द सेम मिस्टेक्स दैट आई डिड एंड सो मेनी अदर्स बीडीएस डिड। सो मिस्टेक नंबर 1, जनरली क्या होता है कि हमें कोटा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें कार्विंग करने को मिलती है, या फिर हमको मिलता है कि आपको सीडी बनाना है, स्ट्रेट वायर करना है, क्लास बनाने हैं, औरतों में प्रोस्टो में सीरीज बनाने हैं, डीएडीएच में कार्विंग करनी है आपको, या कुछ भी आपको पैरियो में अगर आपको मिलता है कि स्केलिंग बोलते हैं नो हमें स्केलिंग नहीं करनी है, या एंडो में हमें कैविटी प्रिपरेशन करने के लिए मिलती है, तो वो चीज हमें बहुत डिफिकल्ट लगती है। और चूंकि कुछ लोगों का अच्छा हैंडवर्क होता है तो हम देखते रहिए यार ये तो बहुत आगे जा रहा है, मैं बहुत पीछे हो रहा हूँ, चलो अपने दोस्त से काम करवाते हैं और साइन लेके खत्म करते हैं। हम अपने कोटे को सिर्फ पूरा करने के लिए या तो बाहर से पैसे देके साइन करवाते हैं और काम करवा देते हैं, या फिर अपने दोस्तों को चॉकलेट का लालच देके उनसे काम निकलवा देते हैं। मैं उस कैटेगरी की लड़की कि मैं अपने दोस्तों को चॉकलेट का लालच देती थी, प्लीज मेरी कैविटी बना दो, मुझे अमलगम नहीं हो रहा, मुझे बेस पतला नहीं हो रहा, प्लीज मुझे वाई स्ट्रेट नहीं हो रहा, मुझे एडम्स नहीं बन रहे, या मैं नहीं कर सकती हैंड्स की नहीं। सीनियर से जुगाड़ करके थोड़ा बहुत करके साइन ले लिया। कार्विंग में तो मैं डबल 0 थी। बट व्हेन आई एम इन माई एमडीएस एंड आई रियलाइज कि जितनी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोटा या क्लिनिकल प्रैक्टिस है उतनी ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ऐसा नहीं कि आप थ्योरी में बहुत अच्छा कर लो और आप क्लिनिकल या हैंडवर्क में 0 रहो, लाइक आई एम। तो ये मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक किया ना, रिग्रेट तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको आगे चल के इन फ्यूचर आफ्टर बीडीएस और इन योर इंटर्नशिप यू विल रियलाइज कि ये जो कोटा था, ये जो करिकुलम था, ये जो चीजें थी लाइक वायर स्टेट करना, एडम्स बनाना, कैविटी प्रिपरेशन करना, दो अमलगम इज नॉट प्रैक्टिस, स्टिल कैविटी बनाना, बेस पतला रखना, या फिर सीरीज बनाना, या आगे चल के रियलाइज होगा कि हाउ क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट इट वाज। बेसिक्स आर बेसिक, वी शुड नो बेसिक्स वेरी थॉरली, वेरी क्लियरली। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट थ्योरी में ध्यान देना ना, इक्विवेलेंट इतना ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल में ध्यान देना जरूरी है। तो प्लीज प्लीज ये गलती मत करना कि दूसरा मेरा फ्रेंड आगे बढ़ रहा है, उसका कोटा साइन पूरा हो रहा है तो मुझे करना है। नहीं, तुम अपने पेस में करो, पर सारा काम खुद से करो। ट्रस्ट मी, यू विल रिग्रेट इफ यू विल डू आउटसाइड और अपने दोस्तों से करवाओगे। Do it yourself. It will help you to gain confidence in future also, and it will help you in many things. Second mistake जो बहुत लोग करते हैं, एमडीएस की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं फर्स्ट सेकंड ईयर से, तो वो क्या करते हैं, कोचिंग ले लेते हैं, डेंटल पर्ल सॉल्व करने लग जाते हैं और उसी से। नहीं, यू शुड नॉट टेक एनी हेल्प फ्रॉम एनी रेफरेंस बुक। तुमको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना चाहिए। आई नो इट इज डिफिकल्ट, इट इज इजी टू से, बट कैसे भी करो, कुछ भी करो, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से ही पढ़ो। क्यों? जब आप एमडीएस की प्रिपरेशन करोगे तब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स खोलोगे। यू हैव टू गो फॉर सिनॉप्सिस। तुम किसी कोचिंग के नोट्स लोगे जो कंसाइज फॉर्म में होंगे, तो तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो बिल्डअप नहीं हो पाएगा। तुम उस चीज को सिर्फ रटोगे। अगर तुम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तुमको फ्यूचर में भी बहुत हेल्प करेगा, बट जब तुम अपनी इंटर्नशिप में या फाइनल ईयर में एमडीएस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे, देन यू विल रियलाइज कि तुम्हारा कंसेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग था, तुम्हें आती है वो सारी चीजें इतनी अच्छे से कि तुम हर चीज बहुत इजीली अच्छे से कोप अप कर पाओगे। तुम डेंटल पर्ल सॉल्व कर पाओगे, तुम कोचिंग के नोट्स एग्जाम सब बहुत इजीली कर पाओगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुमने बहुत अच्छे से स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी, तुमने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करे। सो डू रीड फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स। Please don't go for reference. Read from standard books. I know it is difficult. I know it is easy to say, but if you want to crack MDS with first rank, if you want to crack MDS in top 10 rank, if you want to get AIMS Delhi, then read from standard textbook from day 1 if you are in BDS entering student. Don't forget कि एक भी दिन छुट्टी नहीं है. You have to work till your last breath. अब तुमने BDS ले लिया है, do it great. Theory practical दोनों बेस्ट करना। Last and third mistake जो बहुत सारे लोग करते हैं, फाइनल ईयर खत्म हो गया, फाइनल ईयर के एग्जाम्स खत्म हो गए, 1 महीना, चलो इंटर्नशिप में मजे करवाएंगे, वेस्ट करते हैं टाइम। इंटर्नशिप तो मजे करने के, अगर अभी मजे नहीं किए दोस्तों के साथ तो कब करेंगे? दोस्त चले जाएंगे, जाने दो दोस्तों को। आज है कल नहीं होगा। ट्रस्ट मी, मेरे बीडीएस में मेरे 10 लोगों का ग्रुप हुआ करता था। आई हैव 15-20 फ्रेंड्स, इनके बाद मैं रेगुलर बात करती थी, एंड आई टॉक none of them are interested in my life, none of them me interested in their life। और मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, none of them, 0। वेस्ट मत करो। इंटर्नशिप इज वेरी क्वेश्चन इफ यू वांट कि तुम्हें एमडीएस नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें क्लिनिकली जाना है, क्लिनिक खोलनी है, या सिर्फ अपना हैंडवर्क अच्छा करना है, तो इंटर्नशिप में क्लिनिक ज्वाइन करो, काम सीखो। जो तुमने बेसिक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में किया वो तुम्हारा बहुत अच्छा मदद करेगा इंटर्नशिप में। काम करो, बेसिक सीखो, क्लिनिक पे जाओ, काम सीखो, वेस्ट मत करो अपना टाइम। एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर एमडीएस फ्रॉम द डे व्हेन आपका फाइनल ईयर खत्म हुआ है,
तब से आप स्टार्ट कर दो अपनी एमबीएस की प्रिपरेशन। डोंट वेट फॉर अदर्स। मस्ती मजाक ये सब चलता रहेगा, दीज आर सेकेंडरी थिंग्स। बीच बीच में वंस इन अ वाइल मजाक कर लो, वंस इन अ वाइल टॉक करो, या फिर जब लंच कर रहे हो तब बात कर लो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 80% ऑफ योर टाइम शुड बी डिवोटेड टुवर्ड्स योर स्टडी और टुवर्ड्स योर क्लिनिकल वर्क। प्लीज। फिर कभी क्या होगा कि तुम अगर मजे करोगे ना इंटर्नशिप में, या तो तुम्हारे दोस्त जो अच्छे समझदार होंगे वो एमडीएस पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे और वो क्या फटाफट से एमडीएस की सीट उठा लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, या फिर जिसने क्लिनिकल वर्क में ध्यान दिया होगा वो क्लिनिक्स खोल लेगा, क्लिनिकल वर्क में जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तुम वही बेसिक सीख रहे रहोगे, तुम वही वायर बेंडिंग कर रहे होगे, तुम वही किसी क्लिनिक पे जाके किसी की गालियां सुन रहे होंगे। क्यों तुमने अपना 1 साल वेस्ट किया? वाई आर वेस्टिंग योर ईयर्स? एवरी ईयर इतने सारे डेंटिस्ट निकल रहे हैं, तुम्हारा कॉम्पिटिशन इतना हो रहा है, एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन एंजॉइंग विद फ्रेंड्स जो कि नहीं होने वाले हैं, जो कि तुम्हारे वीडियोस के बाद तुमसे पूछेंगे मैंने कि तू जी रहा है या मर रहा है, एंड यू आर please don't do that. With my experience I'm saying please don't do that. So do positively listen to this my advice. नहीं सुनना है, नहीं मानना, तुम्हारी इच्छा। जो मैंने गलतियां की है, मेरे दोस्तों ने गलतियां की, या मैं जिनको देख रही हूँ करो वो गलतियां, तुम भी रो, मैं भी रो रही हूँ, but I'm telling you with my experience, don't do these mistakes. This is very precious time. Already तुमने एमबीबीएस का सपना लिया था, एमबीबीएस नहीं हो पाया और बीडीएस से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, एटलीस्ट बीडीएस में बेस्ट बनो। डू बेस्ट इन बीडीएस। स्टडी हार्ड, स्टडी वेल, और सारे काम जल्दी से अपना हैंडवर्क अच्छा करो। आई नो यू आर नॉट गुड एट हैंडवर्क, बट ट्राई, बी कंसिस्टेंट। दैट्स ऑल माय एडवाइस टू द बीडीएस स्टूडेंट्स जो कि अभी हैं, फर्स्ट ईयर बीडीएस है या ऑन गोइंग बीडीएस स्टूडेंट्स हैं या जस्ट मिड में हैं। डू लिसन टू माई एडवाइस एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। और सिर्फ अगर यही वीडियो अच्छा लगा और आगे कोई वीडियो देखने में इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब मत करना, लाइक करके चले जाओ, मुझे चलेगा। आई वॉन्ट सब्सक्राइबर्स, आई वॉन्ट जेन्युइन सब्सक्राइबर्स जो मेरा यूट्यूब चैनल थ्रू आउट जर्नी देखना चाहते हैं। अदरवाइज डोंट सब्सक्राइब मी इफ यू ओनली लाइक दिस वीडियो। और अगर तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई है मैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, एंड लेट्स मैनिफेस्ट फॉर 500 सब्सक्राइबर्स सून। सो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं जल्द, बाय बाय।